नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं दर्शकों, और बड़ी खबर द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर है। क्या कल नई संसद का उद्घाटन दरअसल द्रौपदी मुर्मू जी ही करेंगे? ये जी हाँ दर्शकों, चौंकने की और घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके उलट कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा वो आखिर में सुनाएंगे। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। मैं अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस का चेयरमैन होने के नाते एक आदिवासी के लिए, एक महिला के लिए, लोकशाही के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो 28 तारीख को होने वाली है, उसके बारे में मैं दुख और दर्द बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। आप आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और हमने सुना है, पत्रिका भी निकल चुकी है, माननीय अपना संसद भवन का उद्घाटन माननीय पंतप्रधान मोदी जी करने जा रहे हैं। तो शुरू में ये बोल देता हूं मैं, ये लोकशाही का अपमान है। हमारी आदिवासी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदिवासी फर्स्ट टाइम है, महिला है। इस देश के महिला का भी अपमान है और आदिवासी का भी अपमान है, लोकशाही का भी अपमान है। तो इसके बारे में कुछ मैं बातें बताना चाहता हूं। आपको जो मालूम है, भारतीय संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है और उसका हेड जो प्रमुख जो है वो हमारी राष्ट्रपति होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन में तो लोकसभा और राज्यसभा होंगी। तो ये कैसा ये तीनों से मिलकर बनता है। और दूसरी बात, ये संसद सत्र जब चालू होता है या बंद होता है तो माननीय राष्ट्रपति के अनुमति से ही होता है। इतना इम्पोर्टेंस इस संसद की भवन के हिसाब से है। दूसरा ये कि ये देश के तीनों भी सेना दलों के हम राष्ट्रपति हमारे घटनात्मक हेड है। और तो संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। और हम आदिवासी है इसलिए नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इतना होने के बावजूद ही उनके हाथ में न होते हुए ये माननीय पंतप्रधान के हाथ से हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले माननीय ऐसा भी हुआ था, रामनाथ कोविंद साहब जो हमारे राष्ट्रपति दिसंबर 2020 में जब ये उसका भूमि पूजन इसी संसद भवन का भूमि पूजन जब हुआ था, तो उस टाइम पर दिसंबर 2020 में उस टाइम पर रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उनको भी भूमि पूजन के लिए बुलाया था। तो दोनों टाइम पर पंतप्रधान माननीय मोदी जी थे, यही केंद्र शासन था। तो इनकी नीयत बैकवर्ड क्लास के खिलाफ है, बैकवर्ड क्लास को अपमानित करने की है, ऐसा मुझे लगता है। और हम आदिवासी लोग पूछ रहे कि ऐसा क्या हुआ, ये ऐसा क्यों है कि आदिवासी करके उसको, ये आदिवासी को इस देश के जो भारतीय राज्य घटना ने संविधान ने जो हमको संरक्षण दिया है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप को, इसको अपमानित करने का क्यों किया? तो हम इसलिए आपसे हम बातचीत करने वाले हैं। और ये केंद्र शासन पंतप्रधान मोदी जी है, ये ऐसा कि अनुसूचित जाति जमाती के बारे में ऐसा क्यों कहते, ऐसी उनकी मानसिकता क्यों बनी? यही बनी हुई क्या ये आदिवासी क्या है, ये शेड्यूल क्या है, इनको कौन पूछता है, क्या मानसिकता है करके ये इंपॉर्टेंट नहीं दिया। ये ऐसे हम आदिवासी लोगों में चर्चा चालू है। दूसरा ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं देख रहा हूं, मेरा राजकारण के बहुत बड़ा नहीं, देश के 20 समान विचारधारा वाले विपक्ष, 20 कम नहीं, कल तो 18 थे, आज 20 हो गए। देश के 20 समान विचारधारा वाले विपक्ष दलों द्वारा संयुक्त निवेदन कहा है। क्या कहा है उन्होंने? हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ, क्या बोला है, शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे, खिलाफ जारी रखेंगे, और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक जाएगा, ऐसी उनकी कोशिश है। तो ये जो सब ये इतने बड़े पैमाने पर लोग कर रहे, तो कुछ तो भी है उसमें, लेकिन माननीय पंतप्रधान को क्यों नहीं समझ रहा? अच्छा, इतनी चर्चा है, हम कार्यकर्ता आदिवासी के, हम सोचते हैं कि भाई देश के आदिवासी सोच रहे कि माननीय पंतप्रधान सर बोल रहे क्यों नहीं, कानून बोलो उन्हें कि हम ये कानूनन है, हम चाहे कुछ भी कर सकते, कुछ तो बोलना चाहिए ना।
माननीय पंतप्रधान 20-20 अपोजिशन वाले पार्टी उनको बोल रहे हैं कि निषेध कर रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी माननीय पंतप्रधान कुछ नहीं बोल रहे। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। वैसे भी प्रेस में बोलना नहीं चाहते, तो कोई माध्यम से भी एक आधा एक्सीडेंट कुछ तो बहुत कोई बोलते ना, तो ये क्या है कि आदिवासी को बोला नहीं बोला, चाहे दलित के बारे में नहीं बोला तो कुछ भी नहीं होता। ऐसी उनकी मेंटालिटी, ये भी देश के लिए घातक है, ऐसा मुझे लगता है। खास तौर पर ऐसी ये मेंटालिटी आज की बनी नहीं है। आदिवासी के बारे में तो मैं बताता हूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जब मनमोहन सिंह साहब पंतप्रधान थे, मैडम सोनिया गांधी जी खास करके बात है, ये ऐसा एक्ट है। अब देखो सारे देश में जहां भी फॉरेस्ट है वहां आदिवासी है, और जो फॉरेस्ट आदिवासी ने लगाया, और जतन भी 90-95% आदिवासी जतन करे। आज देश में जो फॉरेस्ट है, हम कितनी तकलीफ में रहते हैं कि जंगलों में क्या रहता है, शेर रहता, सब जब बातें होने के बाद वहां है। तो ये उसके लिए कानून बनाया कि भाई जिन्होंने भी अतिक्रमण किया उसको रेगुलर करने का कानून बनाया, 2006 में बनाया, उसकी अमलवाजी की। लेकिन यहाँ जहां जहां बीजेपी के सरकारें हैं वहां इसकी अमलवारी नहीं हो रही है, और जहां बाकी अपोजिशन सरकार है वहां ठीक तरह से हो रही है कुछ जगह। लेकिन ये जहां जहां भी बीजेपी है, ये जानबूझ के करते मालूम नहीं, ये आदिवासी के बारे में कानून तो कुछ अच्छा करते नहीं, जो पूरे कानून के उसकी अमलवाजी नहीं करते, ये बहुत निषेध वाली बात है। देखो अभी उन्होंने क्या किया, इसका एक प्राइम ऐसा है कि जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है, जो भी आदिवासी ने, जो गरीब लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उसका पहला रेजोल्यूशन ग्राम सभा का रहता। गांव की ग्राम सभा कितना किया है, किसने किया, सही क्या है, फिर एसडीओ के पास उसका फैसला होता है। नहीं फैसला उनकी अखबाजी में हो तो कलेक्टर को अपील करना, ऐसी प्रोसीजर है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट जो शेड्यूल एरिया में ऐसा कानून है कि जब तक वो गांव वाले ठहराव करते नहीं कुछ भी नहीं होता। तो अब ये कानून, ये जो ग्राम सभा आम सभा वाले उसको खत्म करके ये खदानों के ठेकेदारों को वो जमीन देने का बहुत सारा बड़ा काम ये बीजेपी वाले कर रहे। पहले जमाने में ऐसा हुआ नहीं करता था। तो ये हम समझते कि आदिवासी के खिलाफ में है। और दूसरा बात है, पेशा एक्ट एक बना है, पेशा में जहाँ शेड्यूल एरिया रहता है, 1996 में ये कानून बना है। इस कानून के अंदर आदिवासियों को खास अधिकार दिए हुए, तो इसके भी ये जहाँ भी इनके स्टेट है, बीजेपी की जहाँ स्टेट है, इनके अमलवारी हो रहे नहीं। तो ये जो बातें हैं, इसका लगता है कि ये सिर्फ ये संसद भवन के उद्घाटन का नहीं, वैसे भी आदिवासियों को वो हिसाब में हम पकड़ते नहीं, उसको इम्पोर्टेंस देते नहीं। लेकिन सबसे सीरियस बात है, माननीय राहुल जी ने भी अभी ये बिरसा मुंडा हम भगवान मानते हैं पूरे देश के, जितने भी 6000 जाति हमारी, बिरसा मुंडा को हम भगवान मानते हैं। जहां भी पुतल है भगवान बिरसा मुंडा के, पूरे गांव में हमारे बिरसा मुंडा का मानते हैं। तो राहुल जी की जब पदयात्रा चल रही थी तो ऐसा किसी को कार्यक्रम नहीं देते। 74वां दिन जिस दिन बिरसा मुंडा की जयंती, उन्होंने हमको कार्यक्रम दिया। एक अकेला कार्यक्रम ऐसा था कि जो हमारे लिए दिया है, बाकी वो कोई कार्यक्रम नहीं, उनका जो डिसाइड कार्यक्रम वही हुआ करता था। तो हमने एक सवाल पूछा था उनको कि भाई ये बाकी कोई पक्ष वाले या कोई पंथ वाले हमको वनवासी नहीं बोलते, ये गिरिजन हमको बोलते नहीं, लेकिन ये बीजेपी वाले हमको वनवासी बोलते, नहीं तो गिरिजन बोलते। आपको मालूम वनवासी बोलते क्या, राम को वनवास हुआ था, तो यानी पनिशमेंट है। तो हम ऑल इंडिया के कई संगठनों ने बोला कि भाई ये शब्द मत यूज करो, क्योंकि ये क्या करते, वनवासी आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम या वनवासी स्कूल, ये सिर्फ बीजेपी वाले करते, आरएसएस बीजेपी वाले करते। तो हम बोलते ऐसा क्या है, हमको गाली देने में तुम क्या खुशी है। तो राहुल जी ने बोला था ये बिल्कुल गलत है। हम जब सारे ऑर्गेनाइजेशन, कोई अपवाद नहीं इसको, सारे बोलते निकालो, तुम ही यूज करते, बाकी कोई बीजेपी नहीं करते। लेकिन ये जानबूझकर करते ऐसा हमको लगता है। इतना बोलने के बाद भी किसी 100, 200, 400, 500 संस्था होंगी उनकी, उसके नाम पर निकाल सकते ना। कल चल के कानून आया तो नहीं निकालेंगे क्या? जैसे पहले हरिजन शब्द था उसको कानून बंद कर देना क्या? तो नहीं करते। क्यों? कि उनको आदिवासी की आवाज ही नहीं समझती, आदिवासी का दुख दर्द भी नहीं, आदिवासी को गाली लगती वो भी नहीं समझता। तो ये सब बातें कर रहे। और हमारा ये भी सवाल है कि माननीय पंतप्रधान, इतने लोग आवाज उठा रहे, तो ये क्यों नहीं उसका जवाब दे रहे कि तुम्हारा गलत है, आदिवासी तुम्हारा गलत है, तुम्हारे दलित तुम्हारा गलत है, हमारा सही, ऐसे क्यों नहीं बोलते? नहीं तो वो उसके प्रेस वाले को बोलने को बनाता नहीं, उनको कभी प्रेस के सामने नहीं जाते हो तो उनके हाथ में है ना 10, उनको बोलने का, लेकिन बोलते नहीं। तो हम आखिरी में ये हमारा कहना है कि कल हम पूरे देश में ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, जिला लेवल पर ये माननीय केंद्र शासन
और माननीय पंतप्रधान का ये आदिवासी को अपमानित करने का, देश के महिलाओं को अपमानित करने का, लोकशाही को अपमानित करने का, जो 28 तारीख को वो खुद उसका जो उद्घाटन कर रहे, उद्घाटन न करते हुए माननीय राष्ट्रपति के हाथ से वो उद्घाटन करे, वो उनके हाथ में है। कोई उसके क्या कोई घटनात्मक कोई बात थोड़ी रहती, वो बोल सकते कि मैं ये करूंगा। ये इतना बड़ापन दिखाएंगे क्या, मुझे मालूम नहीं दिखाएंगे नहीं। लेकिन सारे 20 जो विपक्षी पार्टियां उनको लगता है कि अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी में माननीय पंतप्रधान अपना विचार बदल के उनके हाथ से कर, क्योंकि वो मेंबर करके नहीं बुला सकते तुम, क्योंकि वो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, उनके हाथ से होना चाहिए। तो ये करेंगे। अगर नहीं करते तो कल हम देश में उसका एक प्रोटेस्ट के तौर पर पूरे ब्लॉक जिला लेवल पर हम आदिवासी लोग उसका निषेध करने वाले हैं। और केंद्र शासन जो खिलाफ में हमारे नीतियां का जो कर रही है उसके भी हम निषेध करते हैं। हमको अपमानित करने का उनको कोई अधिकार नहीं। जब उस पोस्ट पर, ये पोस्ट उनके लिए इसलिए कि राजकीय करने के, हम राष्ट्रपति बना दे, हमको मतदान को राजकारण के लिए दिया, ऐसा लगता है ना हमको। ये तुम पॉलिटिकल मतदान के तुमको मतदान होना है, वोट छोड़ा तुमको इसलिए बना है, ऐसा हमको लगता है। तो हम इस जो ये अगर होता है तो हम हमारे दिल में ये, जैसा कि उनका वो संसद भवन का नाम उद्घाटन माननीय पंतप्रधान में किया है, वो जैसा उनके दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन ये दुख दर्द है हमारे आदिवासी के महिला के दिलों में आखिरी तक रहेगा, ऐसा हमारा कहना। और कल हम उसका प्रोटेस्ट पूरे देश में कर रहे हैं, इसके लिए आपको बुलाया था। धन्यवाद। क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस प्लीज। वन सेकंड आप बोलिए। नहीं, हम कानून में कुछ आदि का हाथ नहीं लेते। हम प्रोटेस्ट उसके खिलाफ में मोर्चा निकालेंगे, उनके खिलाफ में मोर्चा निकालेंगे, उनके खिलाफ में निवेदन देंगे, उनके खिलाफ में जो बातें हैं नारे लगाएंगे, लगे तो पोस्टर लगाएंगे, जो भी कुछ हम हमारी पद्धति से, आदिवासी पद्धति से उनका हम निषेध करने वाले हैं। लोकतांत्रिक रूप से विरोध। हाँ, कोई ऐसा कानून हाथ में लेने का ये कोई हमारे विचार नहीं। हम आदिवासी ऐसे करते नहीं, आदिवासी के आंख पर कुछ भी करते नहीं ना, ऐसे नहीं, और हमेशा करके बताएंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकली उनका विषय चालू है, राजकारण के लिए आदिवासी और दलित को जो यूज कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उसके लिए हम जो प्रोटेस्ट है वो शांतता मार्ग से करेंगे। हाँ, पूरे देश में करेंगे। तो हमने कल लेटर इश्यू कर दिया है और हर जगह। जी, समय क्या रहेगा? नहीं, समय दिन भर 11 बजे कभी समय पर, जहां जिसको जो पॉसिबल रहता है, आदिवासी इंटरल में जैसे जो पॉसिबल है वहां वैसे करते रहते। पूरे दिन भर में करेंगे। निवेदन देने का काम है, उनके खिलाफ में मोर्चा निकालने का काम है, उनके खिलाफ सभा ले लेंगे, जो भी हमको बोले, कोई नुक्कड़ करेंगे, कोई उनकी मजाक भी, कुछ भी पद्धति है हमारी, वो हिसाब से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। देखा आपने, पहले इस बात को लेकर तमाशा और घमासान मचा कि आखिर देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन क्यों नहीं करेंगे, इस बात को लेकर हल्ला चल रहा था, इस बात को लेकर गहमा गहमी चल रहा था, इस बात को लेकर बवाल चल रहा था। लेकिन सच्चाई तो तब सामने आई, सच्चाई तो तब हम सबके सामने आई, वो तब जब ANI में दरअसल एक खबर छपी है, दर्शकों, सूत्रों के हवाले से वहाँ भी छपी है कि कल हो सकता है, जी हाँ, जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता रहेगा तो कल हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ जाएं और वो जो है वो देश को संबोधित करें। ये सूत्रों के हवाले से खबर। अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे वो शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अभी अपने वीडियो जो देखा तो कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से आदिवासी महिला को लेकर, द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर, दलित को लेकर, SC ST को लेकर कैसे बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रहे हैं। अब इन सब के बीच में देखना पड़ेगा माफ कीजिए, इन सब के बीच में देखना पड़ेगा कि आखिर कल मोदी जी क्या कहते हैं। एक तरफ देश की बेटियां भी बैठी हुई हैं, क्या उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये तमाम अहम सवाल जो हम आप सब समझना चाहते हैं, देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कल नए संसद भवन से देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या देश को संबोधित करेंगे, क्या ये मौका मिलेगा, क्या जो सवाल उठ रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, क्या अचानक से ओम बिरला जी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तमाम लोग हम लोग को देखेंगे। कल का दिन बहुत बड़ा है दर्शकों, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस मसले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।